सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पुनः एक बार उत्तराखंड से जो परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर एक वीडियो लेके आया हूं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि जो आज की जो जो वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जो बात करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं कम कर लेता हूं। जो हम आज की वीडियो में बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास पर। ठीक है, तो इससे जो पूर्व की वीडियो थी उसमें मैंने उत्तराखंड के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के ऊपर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनका एक संग्रह करके आप लोगों के सामने लाया था। और उसके बाद आज जो मैं लेके आया हूँ वो उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास पर प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप एक एक प्रश्न को आप भी साथ साथ पढ़ते जाइए, और जो उत्तर आपको आता है तो मेरे से पहले उसका जवाब अपने मन में दीजिए, ताकि आपकी तैयारी भी सही तरीके से चलती रहे। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन जो यहाँ पर है आपका कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था। तो गोरखा शासन, जैसे कुमाऊं में आपको पता होना चाहिए कि इस पर मैंने एक संक्षिप्त वीडियो, ये कह सकते हैं आपकी पूरा इतिहास जो चंद वंश था अल्मोड़ा का, उस पर मैंने बनाया हुआ है, और किस प्रकार से चंद वंश को समाप्त करके गोरखा शासन कुमाऊं में स्थापित होता है और उसके बाद गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापित होता है। इस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाई गई है, आप चाहें तो जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कुमाऊं में गोरखा जो शासन था वो कब स्थापित हुआ था। ठीक है, तो कुमाऊं में जो गोरखा शासन था वो हुआ था दोस्तों 1790 ईस्वी में। 1790 ईस्वी में आपको पता होना चाहिए कि महेंद्र चंद जो थे उनको, उनकी नीतियों को विफल करने के लिए हर्षदेव जोशी जी ने गोरखाओं का साथ दिया था और कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हो गया था। तो कुमाऊं में गोरखा शासन जो स्थापित हुआ वो 1790 ईस्वी में हुआ। और अगर गढ़वाल की अगर बात करें तो गढ़वाल में 1804 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद जब मानवेंद्र शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गढ़वाल पर भी गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन था कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1790 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर आपको होनी चाहिए कि टिहरी जो रियासत था ये एक्चुअली पंवार वंश था, और पंवार वंश की जो स्टार्टिंग हुई थी वो चमोली जिले के आपका एक गढ़ है यहाँ पर चांदपुर गढ़। तो चांदपुर गढ़ से इनके राज्य की स्थापना हुई थी, और धीरे 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 करके जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ तो यहाँ से इनको क्या करना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा धीरे धीरे। पहले देवलगढ़, फिर श्रीनगर राजधानी बनी, फिर उसके बाद टिहरी रियासत में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, और वहीं तक इनका राज्य सीमित होकर रह गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि टिहरी रियासत, यानी कि जब टिहरी रियासत शुरू हुई थी उस समय वहाँ का प्रथम राजा किसे माना जाएगा, क्योंकि श्रीनगर से राजधानी चेंज करके जो ले गए थे जो राजा, उनका नाम था सुदर्शन शाह। ठीक है ना, तो वही वहाँ के टिहरी रियासत के प्रथम राजा भी माने जाते हैं। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है प्रश्न, तो आपका उत्तर हो जाएगा सुदर्शन शाह, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संगोली की संधि कब हुई थी। ठीक है ना, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब 1804 ईस्वी में गढ़वाल पर भी गोरखाओं का शासन हो जाता है, तो वो यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद जो गढ़वाल शासक होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका अंग्रेज़ों से सहायता लेते हैं, और अंग्रेज़ गोरखाओं को हरा देते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच में एक संधि होती है, जिस संधि को हम क्या कहते हैं, संगौली की संधि कहते हैं। और ये जो संधि हुई थी आपका दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन 1800, 1803, 1805 और ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा क्लरिकल मिस्टेक हो गई है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। आप इस चीज़ को क्लियर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 1815 ईस्वी में संगौली की संधि हुई थी। और किसके बीच में हुई थी, अंग्रेज़ों के बीच में और गोरखाओं के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा से कलर चेंज कर लेता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 4, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? ये सभी आप लोगों को पता है कि जो राज्य के प्रथम जो स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं, जो 1857 की क्रांति में भी जिन्होंने अपना योगदान दिया था, तो वो थे कालू सिंह मेहरा। ऑप्शन नंबर डी, कालू सिंह मेहरा राज्य के यानी कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं और ये लोहाघाट के निकट किसी गांव के रहने वाले थे। ठीक है, तो लोहाघाट जो आपका चंपावत जिले में पड़ता है। तो आप अभी इतना क्लियर रख लीजिएगा कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कौन थे? कालू सिंह नेहरा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस वर्ष नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर कुमाऊं मंडल का मुख्यालय की बात हो रही है। तो मुख्यालय जो बना था कुमाऊं मंडल का वो 1854 ईस्वी में बना था। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका 1854 ईस्वी में। आप याद रखेंगे 1854 ईस्वी में। ठीक है, कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में है और आपका गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी जिले में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1914 में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आप सभी को पता है कि 1914 में क्या उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और इस लीग के जो संस्थापक थे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है मोहन जोशी यानी कि विक्टर मोहन जोशी थे, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और ये सभी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो होम रूल लीग की स्थापना जो उत्तराखंड में मुख्य रूप से कुमाऊं अल्मोड़ा में हुई थी, इसके जो नेता थे मुख्य रूप से वो विक्टर मोहन जोशी भी थे और इनका साथ दिया था बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। जो डिबेटिंग क्लब ये की स्थापना करने के पीछे एक मंशा रही थी अल्मोड़ा के लोगों की कि कहीं हम जो युग चल रहा है आधुनिकता का, उस युग में हम पिछड़ ना जाएं, इसलिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी अल्मोड़ा में और ये की गई थी आपका 1870 ईस्वी में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चैतू और माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? ठीक है, तो चैतू और माणकू नामक जो चित्रकार थे वो गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, चैतू और माणकू नामक जो चित्रकार थे वो किसके दरबार में थे? सुदर्शन शाह। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन भी 25वां बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी श्रीनगर में। आप याद रखेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में थी। स्टार्टिंग जब संगोली की संधि हो गई थी तो उसके बाद टिहरी रियासत टिहरी के राजा को दे दी गई और गढ़वाल पर और समूचे कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो गढ़वाल का जो श्रीनगर था उन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी बनाई थी श्रीनगर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात कर लें, 1815 ईस्वी में किसने टिहरी में पंवार वंश की पुनर्स्थापना की? ठीक है ना, तो पुनर्स्थापना जो की थी वो की थी आपकी फिर से सुदर्शन शाह ने। तो सुदर्शन शाह आप फिर से अपने माइंड में रख लेंगे कि 1815 ईस्वी में किसने पंवार वंश की पुनर्स्थापना की थी? तो ये की थी आपकी सुदर्शन शाह ने। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गोरखा शासन और गढ़वाल के राजा के मध्य किस वर्ष संधि हुई थी? गोरखा शासक और गढ़वाल के राजा के मध्य किस वर्ष संधि हुई थी? तो आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, जब 1790 ईस्वी में कुमाऊं पर गोरखाओं ने राज कर लिया था, तो हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल पर भी आक्रमण करने के लिए गोरखाओं को प्रेरित किया और 91 में आप ये कह सकते हैं कि लंगूरगढ़ की लड़ाई हुई थी गोरखाओं और गढ़वालियों के बीच में, जिसमें गोरखाओं की पराजय हो गई थी। तो युद्ध चलता रहा और 1792 था उसमें आपका क्या हो गई थी, तभी चाइना का अटैक हो जाता है नेपाल पे और नेपाल की सेना को वापस जाना पड़ता है और वो गढ़वाल के साथ क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं, लंगूरगढ़ की संधि। ठीक है ना, तो श्रीनगर की संधि कर लेते हैं। तो पहली जो संधि की गई थी वो 1792 ईस्वी में की गई थी, गोरखा शासक और गढ़वाल के राजा के मध्य जो संधि हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो प्रथम कमिश्नर जो कुमाऊं के थे वो कर्नल ई गार्डनर थे। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए।
ई गार्डनर। जब संगोली की संधि समाप्त होने के बाद गोरखाओं का राज्य यहाँ पर ख़त्म हो गया था, तो कुमाऊँ का गवर्नर या कमिश्नर कह सकते हैं आपके बनाया गया था गार्डनर को, ई गार्डनर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके सामने बार बार लाया हूँ। तो टिहरी को जो बनाया था वो आपका सुदर्शन शाह ने बनाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। तो खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था ये इसकी भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। 1804 ईस्वी में हुआ था ये गढ़वाल के राजा मानवेंद्र शाह और गोरखाओं के बीच में, और मानवेंद्र शाह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इसी युद्ध के बाद 1804 ईस्वी में गोरखाओं का शासन गढ़वाल पर भी हो गया था। तो खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में हुआ था देहरादून में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, चित्रकार और कवि मौलाराम किसके संरक्षण में था? कवि मौलाराम का नाम आपने सुना होगा, गढ़वाल पेंटिंग्स में इनके चित्रों को दिखाया गया है। ठीक है ना। तो मौलाराम को जो संरक्षण, अगर गढ़वाल राजाओं की बात करें तो उसमें प्रदीप शाह थे, उन्होंने पहली बार मौलाराम को संरक्षण दिया था। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन आ रखे हैं वो आ रखे हैं गोरखा शासकों के। तो गोरखा शासकों में रणजोर सिंह थापा जो थे, ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने कवि मौलाराम को क्या दिया था? संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो ये बार बार आ रहा है, तो टिहरी में स्थापित की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, बिसुंग लोहाघाट ग्राम के कालू सिंह मेहरा। अब यहाँ पर पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई है कि जो कालू सिंह मेहरा जी थे वो कहाँ के थे? लोहाघाट बिसुंग, जो कि आपका चंपावत जिले में पड़ता है। तो बिसुंग, ठीक है, जिले से संबंधित थे। ठीक है ना। तो किस जिले से संबंधित थे? तो आपका चंपावत जिले से संबंधित थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अल्मोड़ा जो कांग्रेस की स्थापना थी दोस्तों, वो वर्ष 1912 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जबकि होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में 1914 ईस्वी में हुई है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौसानी में वो रुके थे, और इसी कौसानी को उन्होंने स्विट्जरलैंड कहा था। भारत का स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है कौसानी को, जो कि कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात कर लें कि नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा किसे अपना निजी सहायक नियुक्त किया गया था? तो बुद्धिशरण रावत जी थे ये। ठीक है। इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना क्या किया था? निजी सहायक नियुक्त किया था, बुद्धिशरण रावत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी? तो जो उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने के लिए जो पहली बैठक थी वो गढ़वाल के जहरीली खाल में। जहरीली खाल आपका दोस्तों पौड़ी में पड़ता है। ठीक है। तो पौड़ी में बुलाई गई थी पहली जो बैठक थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा जहरीली खाल। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं? तो उत्तराखंड से संबंधित नागेंद्र सकलानी जी हैं, देव सुमन जी भी हैं, भोलूराम नौटियाल जी भी हैं। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद पेशावर कांड के बारे में हम उत्तराखंड वासियों का एक स्पेशल नाता है, क्योंकि हमारे ही वीरचंद सिंह गढ़वाली जी इससे जुड़े हुए हैं। तो पेशावर कांड कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 1930 में 23 अप्रैल के दिन। ठीक है। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था, और इसके जो नायक थे वो थे वीरचंद सिंह गढ़वाली, और इन्होंने निहत्थे अफगान सैनिकों पर राइफल चलाने से मना कर दिया था। तो इसी को पेशावर कांड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आपका पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के बारदोली किस स्थान को कहा गया था? तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट को, जो कि अल्मोड़ा जिले में है, आपका अल्मोड़ा में। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। उसके बाद बेगार आंदोलन
कुली बेगार प्रथा थी कुमाऊं में एक, जब अंग्रेज लोगों के अधीन थे हम लोग, ठीक है। तो कुली बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ था? तो बेगार जो आंदोलन था वो हुआ था आपका बागेश्वर से, और उस दिन आपका मकर संक्रांति थी, हुआ करती थी। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है यहाँ पर, 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से, ठीक है। तो कुली बेगार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? बागेश्वर से हुआ था, और 1921 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात कर लें, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की थी दोस्तों, श्रीदेव सुमन के साथ साथ नागेंद्र सकलानी और वीरचंद सिंह गढ़वाली का भी उनको साथ रहा था। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, वीरचंद सिंह गढ़वाली और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना इन सभी ने मिलकर की थी। टिहरी रियासत को भारतीय संघ में कब विलय किया गया? टिहरी जो रियासत थी, भारत स्वतंत्र होने के बावजूद भी इसका विलय नहीं हो पाया था। तो 1 अगस्त 1949 ईस्वी को टिहरी को भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ भी बहुत बार पूछी जाती है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें 28, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये चीज़ आपको अभी इससे पहले भी बता चुका हूँ मैं कि अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1912 में हुई थी, होम रूल लीग की 14 में हुई थी, ठीक है ना। और होम रूल लीग 14 में हुई थी, तो यहाँ पर वर्ष 1914 दिख रहा है, ठीक है। जबकि भारत में होम रूल लीग 1916 में आया हुआ दोस्तों, ठीक है। लेकिन अल्मोड़ा में आपका 14 में होम रूल लीग की स्थापना हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, वीरचंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? यही पेशावर कांड था दोस्तों, जो कि 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। और वीरचंद सिंह गढ़वाली की जो सेना की टुकड़ी थी, उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और वो इसमें पूछा गया है कि वीरचंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने, तो कौन सी इकाई थी वो? तो यहाँ पर 4/18, 3/18, 1/18 और 2/18। तो ऑप्शन नंबर डी 2/18 जो इकाई थी, उनकी जो पलटन थी, उन्होंने मना कर दिया था अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से। और यही घटना इतिहास में पेशावर कांड के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा, अल्मोड़ा में या कुमाऊं में कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1912 में हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना अल्मोड़ा में 1914 में हुई थी। और कुमाऊं परिषद की जो स्थापना थी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीव लाल, इन लोगों ने यहाँ पर कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी। तो ये 2 साल बाद यानी कि 1916 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1916 में। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से किस स्थल को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया था? तो ये चीज़ भी हम अभी यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं दोस्तों, ये कौसानी को कहा गया था। यहाँ पर ऑप्शन में कौसाम्बी भी है, जो कि उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। तो कौसानी। अगला क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, पेशावर कांड के हीरो कौन थे? तो पेशावर कांड इतनी बार आ चुका है हमारे सामने, 1930 में 23 अप्रैल के दिन हुआ था जो। और वीरचंद सिंह गढ़वाली किसे, जो इसके मुख्य हीरो नायक बने, वीरचंद सिंह गढ़वाली। वर्ष 1930 ईस्वी में डोला पालकी आंदोलन, ये भी बहुत मतलब जो हमारा दलित समाज है उनको डोली और पालकी में नहीं बैठने दिया जाता था, तो उसके खिलाफ एक आंदोलन किया गया, डोला पालकी आंदोलन के नाम से उसे जाना जाता है। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों, वो थे जयानंद भारती। और डोला पालकी आंदोलन किस वर्ष किया गया था? आपको 1930 ईस्वी में याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन भी 25 बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात कर लेते हैं, उत्तराखंड का गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो उत्तराखंड के जो गांधी हैं वो हैं इंद्रमणि बड़ौनी जी, ठीक है ना, क्योंकि उत्तराखंड अलग कराने में इनका अपना एक अहम योगदान रहा था। और अहिंसा के बल पर महात्मा गांधी की ही तरह इन्होंने कई आंदोलनों में भाग लेकर अहिंसात्मक रूप से भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। तो इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात कर लें, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग आपको याद होना चाहिए दोस्तों, 1929 ईस्वी में की गई थी, ठीक
ठीक है ना। 1938 ईस्वी में की गई थी उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किसने डोला पालकी का विरोध किया था, यानी कि डोला पालकी का आंदोलन किया था जिसने, तो वो अभी आ ही चुका है हमारे सामने, जयानंद भारती। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध किससे था? तो कोटा खर्रा का जो आंदोलन था वो दोस्तों वो था किसानों से संबंधित था, क्योंकि सीलिंग कानून को ले आई थी सरकार और उसी के विरोध में किसानों ने कोटा खर्रा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी कि कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे किसानों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात कर लें, वर्ष 1955-56 में राज्य विश्वविद्यालय का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, एक बार क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। वर्ष 1955-56 में राज्य विश्वविद्यालय का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो विकास पुरुष के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। आपने एनडी तिवारी का नाम सुना होगा। उत्तर प्रदेश विधान सभा में इन्होंने राज्य विश्वविद्यालय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो एनडी तिवारी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो वर्ष 1940 में प्रारंभ हुए सड़क आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, सड़क आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मोटर मार्ग का निर्माण ही था, और इसमें मुख्य रूप से गरुड़ से कर्णप्रयाग और बात कर लेते हैं कर्णप्रयाग और पौड़ी से लैंसडौन तक रोड बनाने की बात की गई थी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, नशा नहीं रोजगार दो का नारा कब दिया गया था? तो नशा नहीं रोजगार दो का नारा दोस्तों वर्ष 1984 में उत्तराखंड की महिलाओं ने दिया था, क्योंकि नशा के खिलाफ हमेशा महिलाएं सजग रही हैं हमारे उत्तराखंड में। तो 1984 में ये नारा दिया गया था कि नशा नहीं रोजगार दो का नारा उत्तराखंड में लगा था। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 2000 में तो उत्तराखंड का गठन किया गया था, और 2007 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। तो इस चीज़ को भी आप क्लियर रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात कर लेते हैं। कौशिक समिति कब गठित की गई थी? तो उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, पृथक उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था कौशिक समिति। तो कौशिक समिति जो बनी थी दोस्तों वो बनी थी वर्ष 1993 ईस्वी में, ठीक है ना। तो 1993 में कौशिक समिति बनाई गई थी, और किसके लिए बनाई गई थी? पृथक उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन और एक आती है दीक्षित समिति। तो दीक्षित समिति गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए बनाई गई थी, ठीक है ना, जिसे कि सरकार ने बाद में नहीं माना। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, काशी सिंह ऐरी का नाम तो आपने सुना ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में? तो देवी दत्त पंत, डीडी पंत की अध्यक्षता में 1979 में क्या की गई थी? उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था। और जो डीडी पंत थे वो कुमाऊं विश्वविद्यालय के रिटायर्ड उपकुलपति थे, ठीक है ना। तो ये आज के मुख्य क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पसंद आए होंगे और आपके एग्ज़ाम में ये आपको मील के पत्थर साबित होंगे। आप इनका एक बार इस वीडियो को पुनः दोबारा से देखिएगा तो आपको और समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपका समय शुभ हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, लेकिन अगले वीडियो में जाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो आपको यूं ही मिलते रहें। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू।